नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको शब्दालंकार पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। तुलनात्मक विधि द्वारा बताया था कि कैसे कैसे आप समझ सकते हैं कौन सा उदाहरण किस अलंकार का है। ठीक है, ऐसे ही कोशिश रहेगी आज भी मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिन लोगों ने शब्दालंकार को नहीं देखा है वो कृपया देख लेंगे। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे सीधे वो देख सकते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए क्योंकि दोनों अलग अलग है। शब्दालंकार और अर्थालंकार में कोई समानता नहीं होती है। ठीक है, तो चाहे पहले इसको देखें चाहे बाद में उसको देखें। तो हेडिंग डालते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार देखिए, शब्दालंकार में क्या होता है कि जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। वहाँ शब्दों का खेल होता है, वर्णों का। ठीक है, और जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। मतलब क्या है कि काव्य आप पढ़ेंगे, इसमें कोई भी शब्द का खेल नहीं है। मतलब उसका अर्थ जो है, अर्थ आपको चमत्कार उत्पन्न करवा रहा है। अर्थ के माध्यम से चमत्कार अलंकार में उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए, अर्थालंकार का सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कितने भेद। तो ये क्वेश्चन कभी आता नहीं कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। होते कितने हैं? 23 से लेके 125 तक इसके भेद बताए जा रहे हैं। ठीक है, और जिसमें हम लोग 23 या 125 नहीं पढ़ने वाले। हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में 5 भेद पढ़ेंगे, जिससे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोग 23 के 23 पढ़ना चाहते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी का लिंक बना हुआ है प्लेलिस्ट का, आप क्लिक करिए उस पर और आपको 23 के 23 अलंकार वहाँ पर मिल जाएंगे अर्थालंकार में। ठीक है, तो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से अलंकार में काव्य उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले डालते हैं 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से हैं, कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? जैसे उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा, और चौथा मानवीकरण, और पांचवा अतिशयोक्ति। तो ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और कौन सा लिखा है? अतिशयोक्ति। ये 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसा समझा दूं कि आपसे और कभी गलती ना हो कभी भी आगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग रूपक अलंकार, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं तुलना कर देता हूँ। ठीक है, रूपक अलंकार, ताकि जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहते हैं वो दूर हो जाए हमेशा के लिए। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग उपमा अलंकार, उसके उदाहरण लिखेंगे, फिर रूपक अलंकार देखेंगे, वहाँ पर भी उसके उदाहरण देखेंगे, बाद में आपस में तुलना कर देंगे, आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, देखो जहाँ उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, जहाँ उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इसके 4 भेद होते हैं। तो परिभाषा देखो लिखना जरूरी है, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन बनता है। तो देखो क्या होता है? जहाँ उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, ठीक है, आगे लिख लीजिए आप, वहां उपमा अलंकार होता है। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद है। 4 भेद आपसे पूछेगा। नंबर 1 देखो क्या है? नंबर एक है उपमेय। नंबर 2 है उपमान। नंबर 3 है वाचक शब्द। नंबर 4 है साधारण धर्म। इस मार्कर से लिखा, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रयोग में नहीं लेंगे। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय मतलब क्या होता है कि अब ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि इनमें से उपमेय की परिभाषा क्या है ये, या ऐसा लिख दिया जाए कि जिसकी तुलना की जाए उसे कहते हैं। तो आपके पास उपमेय उपमान, तो आपको उपमेय उपमान आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है,
तो आपका उपमेय उपमान तो समझ में आएगा, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूज अच्छों का होता है। कन्फ्यूजन अच्छे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि उपमेय कौन होता है, उपमान कौन होता है। अभी मैं आपको बता दूंगा एक ट्रिक जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। तुलना जिस शब्द से की जाए, जिस शब्द से की जाए। साधारण धर्म क्या होता है कि तुलना जिस उद्देश्य से की जाए, तुलना जिस उद्देश्य से की जाए। ठीक है, अब यहां पर समझो बात। उपमेय और उपमान में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ऐसा मान के चलो, उपमान बराबर क्या होता है, उपमान बराबर यहां पे जान लो क्या हो जाएगा भाई। उपमान जो है, उपमान बराबर भगवान, बस उपमान बराबर भगवान। अब भगवान की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। लोगों की तुलना भगवान से कर सकते हैं, लेकिन भगवान की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। समझ रहे नहीं? जैसे आपने कोई अच्छा व्यक्ति देखा, आप उससे कहें कि आप तो बिल्कुल शंकर भगवान की तरह हैं, शंकर भगवान की तरह हैं। नहीं, आप शंकर भगवान की तरह हैं। ऐसे कहें कि शंकर भगवान तो आपकी तरह हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? किसी को आप अगर आप तुलना करें किसी से, कोई व्यक्ति अच्छा हो, बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो, बहुत भोला व्यक्ति हो, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि शंकर भगवान आपकी तरह हैं। नहीं, भगवान की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। हाँ, उनकी तुलना उनसे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कि आप बहुत ही बलशाली हैं, तो आपसे कोई कहे आप बहुत बलशाली हैं, तो आपसे कोई कहता है कि बजरंगबली आपके जैसे हैं। नहीं, आप बजरंगबली जैसे हैं। तो ऐसे मान के चलिए कि जो उपमान है, उपमान बराबर भगवान। तो हमेशा ध्यान रखिए कि तुलना इनसे कर सकते हैं, जिससे तुलना की जाए। कि चलिए भाई आप बहुत भोले हैं, तो ये कह सकता है कि आप भोले शंकर के समान हैं, भोले शंकर के समान है, आप भोले शंकर के समान हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भोले शंकर आपके समान है। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य यह है कि बताना कि भगवान, उपमान को, उपमान बराबर भगवान, तो भगवान से तुलना करेंगे, लेकिन भगवान की तुलना नहीं करेंगे। भगवान से तुलना करेंगे, भगवान की तुलना किसी से नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात नहीं? तो ये हो गया आपका कंफ्यूजन दूर यहाँ से। ठीक है, चलो अब इसके कुछ शब्द होते हैं, जो शब्द क्या होते हैं, पहचान वाचक शब्द। मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास ये अलंकार पूछा जाएगा तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको आप देख के जान जाएंगे कि हाँ ये उपमा अलंकार है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से हैं, जैसे कि सा, सम, सादृश, तुल्य, समान, सी। ठीक है, ठीक है। तो सा, सम, सादृश, तुल्य, समान, सी, अगर ये आपको शब्द में दिखें, मतलब उदाहरण में दिखें, आप समझ जाएंगे कि ये किसका है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है या ये उदाहरण है उपमा अलंकार का। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल अभी लिखेंगे, पहले हम रूपक अलंकार देखते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार, वरना रूपक अलंकार सोच रहा है कि मुझे नहीं लिख रहे। देखो देखो इसमें क्या होता है कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, या उपमेय में उपमान का रूप मिल जाए, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जहाँ लिखना जरूरी है भाई, हेडिंग, ये परिभाषा, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ही ना हो, कोई भेद ना हो, ठीक है, और प्रायः वाचक शब्द नहीं होते हैं, वाचक शब्द नहीं होते हैं भाई, या जहां उपमेय में
उपमान का रूप मिल जाए, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का रूप मिल जाए तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब यहां पर आपको जो समझाने की जो मेरी कोशिश है वो ये है कि आखिर उपमा और रूपक अलंकार में अंतर क्या है। तो देखो, पहला तो हम लोग जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि देखो कहां तक दिख रहा है, मैं ये देख लूं पहले एक बार। ठीक है, देखो जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सीता जी का मुख चंद्र के समान है। सीता जी का मुख चंद्र के समान है। अब यहां पर पहले तो हम लोग यहां देख लेते हैं एक चीज कि उपमेय और उपमान यहां पर अगर देखो छांटने का भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो देखो जो सीता जो है, सीता ये क्या है, सीता जी का मुख, तो सीता जी का मुख, ये जो मुख है ये है आपका क्या, उपमेय। ये क्या है, उपमेय, ये उपमेय है। चंद्र क्या है, ये उपमान है, ठीक है। और समान सुंदर है, लिखो सुंदर है, समान सुंदर है। तो समान, सुंदर क्या है, सुंदर, तो सुंदर है आपका साधारण धर्म, और समान क्या है, ये है आपका वाचक शब्द। क्या नीचे तक शो कर रहा है, मैं देख लूँ एक बार। यहां पर देखो, अगर यही उदाहरण यहां लिखते हैं, लिख दिया जाए कि सीता जी का मुख चंद्र है, लो। अब यहां पर देखा आपने, यहां पर क्या देखा कि भैया जहां उपमेय और उपमान का कोई भेद ही नहीं है, यहां मतलब क्या है कि सीता जी का मुख चंद्र है, कह दिया गया सीता जी का मुख चंद्र। यहां पर क्या है कि सीता जी का मुख चंद्र के समान है, समान सुंदर है। तो यहां पर मैंने बताया कि प्रायः वाचक शब्द नहीं होते हैं, तो मतलब सीता जी का मुख चंद्र के समान है, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर, वाचक शब्द प्रायः नहीं होते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखो यही अंतर है कि सीता जी का मुख चंद्र के समान सुंदर है, और यहाँ सीता जी का मुख ही चंद्र है, बता दिया गया है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, और जहाँ उपमेय में उपमान का रूप मिल जाए, उपमेय में उपमान का ही रूप मिल गया यहाँ पर, तो ये मतलब हो गया आपका रूपक अलंकार। तो यही एक डिफरेंस है, यही अंतर है। और दूसरा यहाँ पे कैसे लिखूँ मैं, बताओ। ऐसे करते हैं कि यहीं पर एक दूसरा लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, और ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खींच देते हैं लकीर, ठीक है, अब सही रहेगा। अब इसी का एग्जाम्पल देखो एक और, जैसे पीतर पात सरस मंडोला, पीतर पात सरिस मंडोला। देखो पहली बात तो ये कि ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। क्यों उपमा अलंकार है, देखो तीसरी बार मैं लिख रहा हूँ, डोला सही से लिखा नहीं, डा सही से बन नहीं पाया, अब छोड़ ही दो इसको। देखो यहाँ पर पहली बात तो ये उपमा अलंकार है, क्यों, क्योंकि सरिस दिखा है, और सरिस जो है पहचान वाले शब्द में लिखा है कि जो सरिस नहीं लिखा है यहाँ पर, एक सेकेंड, सरिस लिख लो भाई यहाँ पर, सरिस, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर सरिस लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सरिस, पहली बात तो ये उपमा अलंकार है। अगर इसमें हम लोग अगर उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढेंगे, देखो इसमें देखो जो पीतर पात है, तो ये क्या है, ये है आपका उपमान। सरिस क्या है, सरिस, जैसे यहाँ पर समान क्या है, समान वाचक शब्द है, तो ये भी क्या है, वाचक शब्द है। और मन क्या है, मन, यही तो है उपमेय, और ये है साधारण धर्म, साधारण धर्म, यही है साधारण धर्म।
ठीक है। अब जैसे इसमें आओ रूपक अलंकार में, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है कि राम सम शंभु, शंभु सम राम है, सम लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उपमा अलंकार है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे उपमा अलंकार के, जिसमें आपको ये वाचक शब्द ही दिख जाएगा बस, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर दूसरा देखो एग्जाम्पल, जैसे कि एक बच्चा कह रहा है, बच्चा के आप जान गए होंगे कौन बच्चा कहेगा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब ये क्या है कि मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये आपका रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि ये जो चंद्र के साथ ये जो खिलौना है, ये चंद्र के साथ तुलना की जा रही है, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहाँ चंद्र के समान की बात नहीं हो रही है, चंद्र के समान सुंदर खिलौना या चंद्र के समान गोल खिलौना या चंद्र के समान खिलौना, ये सब बातें नहीं कर रहा है वो। अगर यही मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र समान खिलौना ले हूं, या मैया मैं तो चंद्र समान सुंदर खिलौना ले हूं, तब ये उपमा अलंकार होता। लेकिन यहाँ पर कोई वाचक शब्द ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि उपमेय, ये देखो खिलौना क्या है, खिलौना यहाँ पर क्या है ये जान लो, खिलौना उपमेय है और चंद्र उपमान है, तो इन दोनों में कोई जो है ऐसा, इन दोनों में कोई भेद ही नहीं है, इन दोनों में कोई भेद ही नहीं है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी उसमें है कि चरण जो है कमल के समान है। समान हम लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या है वो एक ही जैसी है, एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज माना गया। एक चीज देख लो, अच्छा यहाँ पर उपमा अलंकार में कहां पे लिख दूं यार, देखो कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है, और तुलसीदास को यहां पे लिख लो भाई, नोट के रूप में लिख लो, तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है, और कालिदास को ऐसे लिखो, कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं आगे हम लोग, दो चीजें रह गई थी, कहो देख लिया मैंने। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के देखें गौर से तो उसके जो है 3 भेद होते हैं, लेकिन 3 भेद का मतलब नहीं है यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार ही पढ़ेंगे, कोई PhD नहीं करने जा रहे हम लोग उतने ही पढ़ेंगे जितना हमारा काम चलेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये भी किसमें है, रूपक अलंकार में है, क्योंकि राम रतन के जो है उसके समान धन नहीं पाया है, राम रतन धन ही पा लिया है इन्होंने, मीरा जी ने। तो अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बीच। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखिए इसके भेद अगर बात करते हैं तो भेद इसके 3 होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने फिर से बता दिया आपको। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना बताई जाए। ये देखो, ये जो परिभाषा में बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना बताई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और लिख लो भैया इसकी परिभाषा तो सही रहेगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना बताई जाए, कल्पना बताई जाए या की जाए। ठीक है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और देखो इसमें भी कुछ वाचक, पहचान वाचक शब्द होते हैं, जान लेते हैं। पहचान वाचक शब्द आएंगे तो हम लोग जान जाएंगे। तो ये सरल होता है,
तो पहचानवाचक शब्द देखो, पहचानवाचक शब्द, पहचानवाचक शब्द, मानव, जानव, मनु, जनु, मानव, जानव, ज्यों। देखो एग्जाम्पल देखो इसके एक, पद्मावती सब सखी बुलाएं, मानव सब फुलवारी चली आई, चली आई। देखो मतलब क्या है कि मानव सब फुल, ये कल्पना कर रहा है कभी कि मतलब पद्मावती ने सब सखी को बुलाया है, तो सखी जब आई तो ऐसा लग रहा है कि सब फुलवारी आ गई है, फुलवारी। तो उन्होंने कल्पना की है कि मानव सब फुलवारी चली आई हैं, समझ रहे हैं। तो ये हो गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पर देखो मानव, जनऊ, जानव, ये सब आपको शब्द मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बस आपको बस ध्यान से देखना है। ऐसा है कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइनें पढ़ ली आपने, बहुत ही खतरनाक खतरनाक शब्द दिए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। ये शब्द आपको दिखेंगे जरूर, शब्द आपको दिखेंगे जरूर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देख लेते हैं। जान पड़ता है देख नेत्र बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। तो अच्छा एक और देखो इसमें कि सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि। अब देखो यहां पर क्या है, मनहु आ गया ना, मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैलपत, आतप पर्यो प्रभात, यही है आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि मानव लिखा है, बस ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, बस और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट नहीं अभी दो है ना, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ठीक है। इसको रफ करूं मैं, मानवीकरण। देखो मानवीकरण में क्या है, मानवीकरण में देखो ये होता है कि जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनका मानवीकरण कर देते हैं कभी लोग। मतलब उनको क्या ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसी तुलना करते हैं कि उसको सजीव बना देते हैं। उसको क्या बनाते हैं, सजीव बना देते हैं। जैसे लिखो यहाँ पर मानवीकरण, 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 जहां निर्जीव सजीव की तरह काम करे, अर्थात निर्जीव को सजीव बना दिया जाए, सजीव मान लिया जाए। सजीव मान लिया जाए, ठीक है। मतलब कोई निर्जीव चीजें हैं, ठीक है, कोई निर्जीव चीज है तो उसको सजीव मान लिया जाए। जैसे जब जब बाहें खुली मेघ की, जब जब बाहें
बाहें खुली मेघ की, ठीक है, धरती का तन मन ललका है, जब जब गुजरा में पनघट से पनिहारिन का घट छलका है। ठीक है, ये बताया गया। तो यहाँ पर देखो ये मानवीकरण किया गया है कि जब जब बाहें खुली मेघ की, बाहें कैसे खुल जाएंगी मेघ की, है ना, बाहें कैसे खुल जाएंगी, बस आपको यही समझना है। ठीक है, और देखो दूसरा एग्जाम्पल देख लो क्या है। तो यही देखते हैं, लाल तो मैं भूल गया था। फूल खिले कलियां मुस्काई, लो भाई, फूल खिले कलियां मुस्काई, ये ऐसा हो सकता है क्या? तो ये क्या किया गया, ये मानवीकरण किया गया है। ठीक है, मानवीकरण। आओ देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति डालो हेडिंग, अतिशयोक्ति। इसमें क्या है कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बस यही है। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो मैं भी लिखूंगा, सब लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं। ठीक है, तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब बताओ, ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं किया गया है, मतलब सोच से भी तेज घोड़ा इनका दौड़ रहा है, चेतक। ठीक है, राणा का चेतक घोड़ा था। दूसरा देखो कि दूसरा क्या देखना बता दूं मैं इसे। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, निशाचर गए भागी। ठीक है, मतलब हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, निशाचर गए भागी। तो ये भाई क्या हो गया, अतिशयोक्ति। तो आपका ये अर्थालंकार कंप्लीट होता है। ठीक है, दोनों वीडियो देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग फिर से कमेंट करिए, हम लोग और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। एक वीडियो में क्या करूंगा, एक एग्जाम्पल पे, सारे एग्जाम्पल पे ही वीडियो बना दूंगा। जितने एग्जाम्पल आज तक पूछे गए मैं सबको रख दूंगा लाके। ठीक है, सबको रख दूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, मैं ये बोलना भूल गया था। ठीक है, भूल जाता हूँ मैं अक्सर। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई सवाल अगर आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगली हिंदी स्पेशल क्लास में।